यदि ऑल इंडिया की बात करें तो वी आर प्रेजेंस ऑलमोस्ट मोर देन 23 स्टेट्स। बेसिकली ये जो मॉडल है इसका ओरिजिन हम इसलिए भी है एंड वी आर द फर्स्ट एज अ मैशेग हॉस्पिटल लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट इन इंडिया। जब ये मूव करता है तो जो मिट्टी है तो वो साइड में लगती है, उसको हम कहते हैं कि अर्थिंग अप। देयर विल बी अ फ्लैट सरफेस, जैसे आप ये देखोगे वहाँ पे वो फ्लैट सरफेस है और यहाँ थोड़ा सा फ्लैट और डोम शेप है। 20 फीट दिस साइड, 20 फीट दिस साइड। आपको लग रहा है ये साइड बंद करनी है, सिर्फ ये चलानी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। नॉर्मल रोटावेटर में लाइन बनती है तो यहाँ लाइन बनेगी नहीं, ये उस लाइन को कवर करता है। लगभग ये 1 से 1.25 फीट का है। ये हमने बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। जो रेनफोर्समेंट ट्यूब प्लेट्स भी हमने यहाँ दी जिससे वो ज़्यादा स्टडी रहे। ब्लेड टू ऊपर के फ्लैंक आपका फ्रेम का ये हमारा सबसे ज़्यादा हमने दिया हुआ है। शो विराट रोटावेटर 8 रोटावेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड 2019, 2021, 2022 ये आईटोटे के अवार्ड्स में हमें मिला हुआ है। इसमें हम लोग पूरा जो आप देखोगे इस द फिक्स वर्जन, और ये जो पूरा हमारा बॉटम है ये हम पूरा इसको इंपोर्ट करते हैं इन कोकोनट फील्ड, इन शुगर केन, देन इन आरेकनट फील्ड। फार्मर बहुत ही इसको यूज़ कर रहे हैं अच्छी तरीके से। ऑलरेडी सोल्ड ऑलमोस्ट 350 लाख फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया। नमस्कारम, मैं रोहित शिर्के एज अ डेप्यूटी सेल्स मैनेजर, और मैं आप सभी किसान भाइयों को हमारे जो यूट्यूबर चैनल से आए हुए हैं उनके तरफ से इनवाइट करना चाहूँगा आप सभी को एग्री इंटेक्स कोडिशिया एग्जीबिशन में। और यदि मैं थोड़ा कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा बिफोर विजिट दी स्टॉल्स। तो यदि हम कंपनी की बात करें, कंपनी का नाम है मैशेग एस्पार्डो, और हम लोग इंडिया में जब आए हैं 2012 से हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू हुआ है। ऑलमोस्ट हमारे 4000 प्लस प्रोडक्ट्स ग्लोबली है। अलग अलग तरीके की मशीन बनाते हैं, जैसे लैंड प्रिपरेशन टू टिल हार्वेस्टिंग, ये पूरे रेंज की हमारे पास मशीनें हैं। और जो मशीनें हमने यहाँ रखी है तो 1 बाय 1 विल सी द मशीन कि कौन कौन सी मशीनें हमने रखी है, और ये सारी चीज़ें हम एक बार रूबरू देखते हैं। शुरुआत करते हैं हमारा सबसे पहले मिनी सेगमेंट से। छोटे से बड़े बड़े इक्विपमेंट पे हम जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन में हम बात करें तो हमारे पास ये हमारा आरविंड मॉडल है। बेसिकली हम ये शुगर केन में देते हैं। शुगर केन में जो अर्थिंग अप होती है शुगर केन फील्ड में, उसके लिए बेसिकली हम ये देते हैं। आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो मॉडल है, दिस मॉडल इज़ 105 इफ़ यू सी हियर। इसमें लगभग 28 ब्लेड्स आते हैं। एंड यदि हम इसकी डिटेल में बात करें, इफ़ यू सी फ्रॉम द फ्रंट साइड, दीज आर दी जे टाइप ऑफ ब्लेड। जब ये मूव करता है तो जो मिट्टी है तो वो साइड में लगती है, उसको हम कहते हैं कि अर्थिंग अप। बेसिकली ये शुगर केन बनाना क्रॉप के लिए बेसिकली यूज होता है। उसके बाद आप देखोगे नॉर्मल जो रोटावेटर की हम बात करते हैं साइज़ के हिसाब से, सेकंड ये हमारा रोटावेटर है जिसको हम विंड बोलते हैं। ये विंड हमारा मॉडल आता है जीडी मतलब गेयर ड्राइव में। बेसिकली ये भी लाइट एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, और इंटर टिलेज एप्लीकेशन के लिए दिस मशीन विल बी यूज़, और मिनी ट्रैक्टर्स के लिए, फार्मर्स के लिए यूज़ होती है। इसका भी हम मॉडल देखेंगे तो ये भी हमारा 105 मॉडल है। बेसिकली इट सजेस्टेड फॉर दी ट्रैक्टर HPs 24 HP के लिए भी ये सजेस्टेड है। इसमें 20 ब्लेड्स आते हैं। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हम एक फ्लेंज में 4 ब्लेड दे सकते हैं और एक फ्लेंज में हम 6 ब्लेड दे सकते हैं। इस हिसाब से आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्लेड विल बी 20 इन 105 मॉडल और 30 इन सेम, मतलब दोनों ऑप्शन हम देते हैं। और बेसिकली इट इज़ इन गियर ड्राइव। सो इसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे रेंज ऑफ प्रोडक्ट पे। जो मॉडल हमने अभी देखे, स्मॉल मॉडल देखे, थोड़ा बड़े मॉडल में जाते हैं। बेसिकली आप ये देखोगे वी हैव अ ओरिजा मॉडल विद द नेम ऑफ ओरिजा। ये बेसिकली पडलिंग के लिए दिया जाता है। एंड द मॉडल विच वी हैव हियर इज़ ओरिजा 260 विथ J ब्लेड, एंड नंबर ऑफ ब्लेड इज़ 70। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द वेट इज़ 340। बेसिकली ये जो मॉडल है इसका ओरिजा नाम इसलिए भी है, एंड वी आर द फर्स्ट एज अ मैशेग हॉस्पिटल लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट इन इंडिया। ओरिजा यदि हम बात करें तो पैडी का बॉटनिकल नेम इज़ ऑल्सो ओरेजा सटाइवम। सो ये मॉडल का नाम भी हमारा ओरेजा इसलिए है कि ये पैडी में बेसिकली यूज़ होता है। अगेन फॉर द पडलिंग ये लाइट वेट है, और ओनली वेट एप्लीकेशन के लिए इस मशीन को यूज़ किया जाता है। यदि हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे ब्लेड में तो दीज आर दी J टाइप ऑफ ब्लेड वी हैव, और ये लाइट वेट में। और इसके नीचे द बेस्ट थिंग इज़ व्हाट वी हैव इज़ दिस टाइन। आप ये देखोगे इसके नीचे जो टाइन्स लगे हुए हैं, ये भी एक होता है। बेसिकली लाइट वेट के कारण और जो भी रेसिड्यूज़ होते हैं खेत में
उसके लिए प्रॉपर पडलिंग के लिए इसका यूज़ होता है। नॉर्मल रोटावेटर में आप देखोगे देयर विल बी अ फ्लैट सरफेस, जैसे आप ये देखोगे वहाँ पे वो फ्लैट सरफेस है और यहाँ थोड़ा सा फ्लैट और डोम शेप है। ये डोम शेप देने का रीज़न ये है कि यू विल गेट प्रॉपर पडलिंग मीन्स पडलिंग में मिट्टी एंड पानी का मिश्रण जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसके लिए ये दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पीछे आप देखोगे रोटावेटर के देयर इज़ अ रोटो पडलर, वी कॉल्ड इट रोटो पडलर। सो ये रोटो पडलर जो है वो इस तरीके से हो जाता है। जब मशीन मिट्टी में चलेगी तो नॉर्मल रोटावेटर में लाइन बनती है तो यहाँ लाइन बनेगी नहीं, ये उस लाइन को कवर करता है। लगभग ये 1 से 1.25 फीट का है। वेट कम होने के कारण ये मिनिमम एचपी पे भी अच्छी तरीके से चलता है। ये बेनिफिट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें इस मॉडल में मिलता है। और होने के कारण ज़मीन में कॉम्पैक्शन होगी नहीं, और पडलिंग में यू रिक्वायर्ड मोर वाटर एंड मिट्टी का अच्छी तरीके से मिश्रण जो है वो ज़रूरी है। जितना मिट्टी बारीक और मिश्रण अच्छा होगा उतनी परमिएबिलिटी जो है मिट्टी की वो कम होगी। मतलब पानी का जो ड्रेनिंग का कैपेसिटी है वो कम करना होता है पैडी में, तो उसके लिए बेस्ट मॉडल इज़ ओरिजिन। नेक्स्ट मॉडल जो है हमारा सेम अगेन पैडी एप्लीकेशन के लिए, मतलब वेट एंड ड्राई एप्लीकेशन मिक्स हो, उसके लिए वी आर सजेस्टिंग द पैडी। इफ़ यू सी हियर, ये पैडी 205 जो मॉडल है हमारा, ये वाला मॉडल है यहाँ पे। इस मॉडल में जो 205 वाले मॉडल में हम लोग 60 ब्लेड्स देते हैं और ऑलमोस्ट 350 kg का इसका वेट है। इस मॉडल में आप देखोगे ये सिंगल स्पीड में आता है और इसमें जो ब्लेड आते हैं दैट इज़ सी टाइप ऑफ ब्लेड सजेस्ट किए जाते हैं जनरली पडलिंग के लिए, और मतलब इसमें मिक्स होता है ड्राई एंड वेट एप्लीकेशन के लिए। ये जो शेप है आप देखोगे वी कॉल्ड इट सी, जिसमें मिट्टी ज़्यादा हो तो फंसने के चांसेस नहीं होते हैं, मतलब वेट एप्लीकेशन के लिए बेसिकली। और इसमें आप देखोगे सेटिंग्स हैं हमारी यहाँ दी हुई, डेप्थ यू कैन एडजस्ट फ्रॉम हियर, और गियर बॉक्स भी आप देखोगे सिंगल गियर बॉक्स है, सिंगल स्पीड गियर बॉक्स, तो वहाँ से सिंगल स्पीड में आता है। और ये जो पूरा सिस्टम दिया हुआ है डेट इज़ ऑन चेन गियर में ही है, ये ओरिज़ा में जो है वो चेन में है। एंड रेगुलेशन ट्यूब है जहाँ से आप इसका जो फ्लो है मिट्टी का और पानी का मिक्सिंग का वो मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडल पे आते हैं हम लोग सिर्फ ड्राई लैंड एप्लीकेशन के लिए। तो ड्राई लैंड एप्लीकेशन के लिए वी आर सजेस्टिंग विराट मॉडल हमारा। आप देखोगे इसमें विराट एससी है, ये हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसमें आप देखोगे वी हैव डन मच ऑफ चेंजेस, और जो मॉडल हमने यहाँ रखा हुआ है दैट इज़ विराट एससी। दीज आर दी स्पेसिफिकेशंस जो 42 ब्लेड्स में हम देते हैं। बेसिकली आप इसमें देखोगे तो वी हैव गिवन दिस हेवी गियर बॉक्स, लगभग 4.5 लीटर का ऑयल कैपेसिटी इसमें है। सेकेंड थिंग, व्हाट बेस्ट वी आर गिविंग इन दिस मॉडल, फर्स्ट इफ यू सी ये हमने बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है, जो रेनफोर्समेंट ट्यूब प्लेट्स भी हमने यहाँ दी जिससे वो ज़्यादा स्टडी रहे। दूसरा आप देखोगे ये थिकनेस जो है किसी भी और अन्य कंपनी के कंपेयर करोगे तो वो हमने दी है मोटी चादर, जिसको चादर बोलते हैं जहाँ। दूसरा ये जो डिस्टेंस होता है ब्लेड टू ऊपर के फ्लैंज आपका फ्रेम का, ये हमारा सबसे ज़्यादा हमने दिया हुआ है। दूसरा ब्लेड्स भी हमने इसको देखोगे आप, ब्लेड की डिज़ाइन भी है हमारी उस तरीके से जिससे प्रॉपर मिक्सिंग उसमें हो मिट्टी का। तीसरी चीज़ आप इसमें देखोगे ये जो हमने दिए हुए हैं देयर आर स्किड भी हमने दिए हुए एक्स्ट्रा प्लेट में यहाँ पे लगाए हुए हैं। दूसरा इसमें जो गियर्स लगे हुए हैं साइड शिफ्ट गियर्स, इसमें आप देखोगे देयर आर थ्री गियर्स भी हो गए ट्रांसमिशन साइड में। सो दीज आर द गियर्स, ये भी हमने चेंज किए हुए हैं उसमें, तो वो भी बड़े हुए हैं। सो दिस इज़ आवर प्रीमियम प्रोडक्ट। और जैसे प्रीमियम हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हमने इसमें क्लियरेंस बढ़ाया हुआ है। डिज़ाइन जो है आप लेवल बोनेट की आप देखोगे तो डिज़ाइन लेवल की बोनेट की जो है वो भी हमने चेंज करी हुई है विथ अवर नॉर्मल रोटावेटर से हम कंपेयर करें। दूसरा अगेन द सेम थिंग, यहाँ से लेवल बोनेट से हम उस चीज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। चारों चीज़ों में लगभग 4.5 लीटर गियर बॉक्स का ऑयल होता है और 4.25 तक हमारा ट्रांसमिशन साइड के गियर ऑयल का जो है वो गियर होता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट मैशियो विराट सीरीज़, इफ यू सी वी ऑलरेडी गॉट कॉन्सिक्यूटिवली 3 साल के लिए हमें मैशियो विराट रोटावेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019, 2021, 2022 ये आईटोटो के अवार्ड्स में हमें मिला हुआ है। हमने अभी रोटावेटर देख लिया, उसके बाद उसके पहले एक्चुअली देखा जाए
तो प्राइमरी टिलेज के लिए रोटावेटर हालांकि सेकेंडरी टिलेज के लिए यूज़ होता है, बट प्राइमरी टिलेज के लिए आप देखोगे प्लो यूज़ होता है। और प्लो में की बात करें तो वी हैव डिफरेंट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्लो। इन प्लो में वी हैव 2 MB 3 MB, बट इन दैट ऑल्सो HP वाइज हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं। यदि हम बड़े प्लो की बात करते हैं तो 55 HP के ऊपर वाला हमारे पास एक सुमो करके मॉडल आता है, वो है जो 2 MB 3 MB में भी आता है। दूसरा हमारे पास 45 to 50 HP कैटेगरी के लिए वी हैव दिस मॉडल सुमो एक्सेस। इसके डिटेल्स यहाँ है। सो सुमो एक्सेस में आप देखोगे तो इट इज़ सजेस्टेड टू बी फॉर 45 एंड 50 HP इन बिटवीन। तो उसमें आप देखोगे इट इज़ कम्प्लीटली इम्पोर्टेड मॉडल। इसमें हम लोग पूरा जो आप देखोगे इस द फिक्स वर्जन, और ये जो पूरा हमारा बॉटम है ये हम पूरा इसको इंपोर्ट करते हैं। एंड इट इज़ कम्प्लीटली हाई कार्बन बोरॉन स्टील जो है उस हिसाब से बनाया होता है और इम्पोर्टेड है ये पूरा। हियर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वी हैव दिस प्रोविज़न, जो ये सेफ्टी बोल्ट होता है। यदि कुछ पत्थर या कुछ डाली नीचे आती है जो यहाँ लगती है तो इस पर प्रेशर आता है, तो ये पहले सेफ्टी बोल्ट टूटता है, ये बॉटम लेग जो है वो पीछे चला जाता है टू प्रोटेक्ट दी लेग। उसके बाद आप देखोगे यू हैव टू सेटिंग ऑफ प्लो वाइल रनिंग इन द फील्ड। जो आपको 90 डिग्री करना होता है तो उसका सेटिंग हमने यहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जो सेटिंग है आपका प्लो ये 90 डिग्री में वो आफ्टर कटिंग इनटू द फील्ड। जैसे आप यहाँ देख रहे हो फोटो में, जब प्लो यहाँ लगता है तो ये 90 डिग्री में होना चाहिए। ट्रैक्टर माइट भी तिरछा भी होगा तो चलेगा, बट आपका प्लो जो है कटिंग एंगल शुड बी 90 डिग्री विद दी फार्म और फील्ड वाइल रनिंग। सो इसके बाद यदि हम देखेंगे तो आफ्टर प्राइमरी टिलेज सेकेंडरी टिलेज उसके बाद जो मशीन का रेसिड्यू मैनेजमेंट का काम आता है उसके लिए वी हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मल्चर्स। इसमें आप देखोगे वी हैव वाइड रेंज ऑफ द मल्चर्स रेंज। उसमें हमारे पास 2 मॉडल्स हैं जो हमने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं ग्रीनटेक्स में, विच इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर दी तमिलनाडु मार्केट बेसिकली। उसमें आप देखोगे वी हैव दिस टर्मिनेटर 60 मॉडल एंड इसके डिटेल आप देखोगे यहाँ पे है। इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, टर्मिनेटर विथ ब्लेड एंड टर्मिनेटर विथ हैमर। बट इन कोकोनट फील्ड बेसिकली वी यूज़ दिस मशीन इन कोकोनट फील्ड, इन शुगर केन, देन इन आरेकनट फील्ड। फार्मर बहुत ही इसको यूज़ कर रहे हैं अच्छी तरीके से आज के डेट में। दूसरा ये आप देखोगे बेसिकली इसमें होता क्या है, मैकेनिज़्म ये है कि ट्रैक्टर ऑपरेटेड है तो पावर जो ट्रांसमिट होती है, आप देखोगे ये रोलर होता है और रोलर में इस तरीके से हैमर होते हैं। व्हेन इट रन इन द फील्ड, ये जो इसका RPM होता है लगभग 2000 से 2200 RPM के करीब ये रोटर घूमता है, रोलर घूमता है। तो जब ये घूमता है तो इन वाइल रोटेटिंग जो भी उसके नीचे अंदर आते हैं कोकोनट्स के लीव्स होंगे, देन आरेकनट के जो लीव्स होंगे, तो वो उसको पूरा बारीक करता है, पाउडर करता है। अब यहाँ पे हम तमिलनाडु में की बात करें तो यहाँ पे बहुत से फार्मर जो है वो नो टील की तरफ जा रहे हैं। फॉर नो टीलेज के लिए इसका बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरी चीज़ जो भी रेसिड्यूज़ है, इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट, इफ़ यू मेक इट इनटू द चॉप, मतलब यदि वो जलाने से उसको मल्च करोगे तो ये खाद के लिए यूज़ हो जाता है। इस मशीन में बेहतरीन चीज़ ये है, यू हैव एडजस्ट दिस डेप्थ। इस मशीन में आप देखोगे तो ये रोलर है पूरा, ये रोलर पीछे हम कर देते हैं तो योर मशीन विल बी हाइट यू कैन एडजस्ट। थोड़ा आगे पीछे करके हम इसकी हाइट यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा मॉडल है 160। इसी में ही मॉडल आता है हमारा और एक, जैसे हमने अभी देखा 160 मॉडल ऑफ टर्मिनेटर, लेकिन उसका ही स्मॉलर वर्जन है हमारा 100 मॉडल। दिस इज़ टर्मिनेटर 100 एंड आप यहाँ देखोगे टर्मिनेटर 100 और वो था हमारा टर्मिनेटर 160। ओनली द डिफरेंस इज़ दी HP। जैसे हम 160 मॉडल जो है 45-50 HP पे रिकमेंडेड करते हैं और 100 वाला मॉडल जो है वो 24 HP है ना, वो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। हालांकि जिसकी पसंद है हमारे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है इस मॉडल का। बेसिकली ये मॉडल अगेन आरेकनट फील्ड के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है फार्मर्स का हमें आ रहा है। इसमें सिर्फ साइज़ का ही डिफरेंस है। अगेन इफ़ यू सी, इसमें जो है आप देखोगे काउंटर ब्लेड भी लगे हुए हैं, जहाँ हमने वहाँ देख नहीं पाया था, लेकिन यहाँ आप देखोगे दीज आर दी काउंटर ब्लेड्स। ये इसलिए हमने दिए हुए काउंटर ब्लेड्स की, जैसे कोई मटेरियल उसमें आता है तो वो अच्छी तरीके से जब रोटेट होता है तो वो रोटेट होने टाइम पे इसको लग के और वो बारीक हो जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी आपने देखा सेटिंग सेम ही है। आप ये दोनों साइड से आप इसकी सेटिंग चेंज मतलब सेटिंग करके आप ये जो हाइट है नीचे ऊपर आप इसकी जो आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये जो हमारा रोलर है, आप देखोगे ये लगे हुए हैं वेट, ये बेसिकली ये रोलर जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस।
एंड वी आर द कंपनी जो हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस करके देते हैं। और इसलिए और ये भी जो ब्लेड लगे हुए हैं, हैमर और ब्लेड दोनों ऑप्शंस में होते हैं, वो आपको स्पाइरल में दिखेंगे ऑल द टाइम। सो इट विल लोड, और जो भी मटेरियल आएगा तो अच्छे तरीके से वो लोड एकदम से नहीं आएगा। इट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू सेकंड हैमर, सेकंड टू थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जैसे ब्लेड रोटावेटर में होता है सेम टाइप में ये हैमर में ट्रांसफ़र होते चलता है। उसके बाद ये एक मशीन हमारा है, इस वेरी स्मॉल मशीन, जिसको हम बोलते हैं फुर्बो फर्टिलाइज़र स्प्रेडर। ये मशीन ऐसा है, इसमें जो भी ग्रैन्युलर फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ईपीसी जूम, इसमें जो भी ग्रैन्युलर फर्टिलाइज़र होते हैं, ग्रैनुलर वाले दानेदार जिसको कहते हैं, उसको स्प्रेड करने के लिए ये यूज़ होता है। इसमें आप देखोगे ये ट्रैक्टर के लिए अटैच होता है। ट्रैक्टर के पीछे जब अटैच होगा तो पीटीओ लग के पावर ट्रांसमिट होती है, और यहाँ से हम साइज जो है उसकी कितना गिरेगा, क्या गिरेगा, कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो, ओपनिंग को कम ज़्यादा करके। और जब पीटीओ लगता है तो इट विल बी रोटेट लाइक दिस, इस तरीके से वो रोटेट होता है, हालांकि इस तरीके से। तो क्या होता है कि जो भी आप देखोगे स्प्रेड, यहाँ फ़ोटो में दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो स्प्रेड जो है यूरिया का इस तरीके से होगा। इट विल बी 20 फीट, 40 फीट होता है, 20 फीट दिस साइड, 20 फीट दिस साइड। आपको लग रहा है ये साइड बंद करनी है, सिर्फ ये चलानी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली यूज़ करते हैं लोग मेज़ में, कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं पैडी में। पैडी में बेसिकली फार्मर इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये जो टायर है, हाई क्लियरेंस टायर यूज़ करके, पतले वाले टायर लगा के, बारीक टायर जो होते हैं, हाई क्लियरेंस टायर जो होते हैं, साइज़ उसकी बड़ी होती है और विड्थ कम होती है, वो टायर लगा के इसकी हाइट बढ़ाई जाती है। फिर नॉर्मल ट्रैक्टर को जब पैडी फील्ड में डाल के फिर वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं फार्मर्स। सो जैसे हम बात कर रहे थे अभी आईटोटो के अवार्ड्स, मतलब मैसिव एक्सपोर्ट की बात करें, जैसे हम बोल रहे हैं कि 400 प्रकार के प्रोडक्ट है, लेकिन हर प्रोडक्ट में हमें एक्सेलेंसी हमारी है। हाउ वी आर एक्सेल, इसका प्रूफ आप देखोगे तो ये हमारे अलग अलग अवार्ड्स हमें मिले हुए हैं। सबसे पहले अवार्ड्स की हम बात करें 2022 में, ये आईटोटो का अवार्ड हमें मिला था, आईटोटी के। इसमें हमें देखोगे आप प्रिसीजन प्लांटर है, हमारे न्यूमेटिक प्लांटर है, जिसको हमें अवार्ड मिला था 2021 में। न्यूमेटिक प्लांटर एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ये वैक्यूम के प्रेशर से हर एक बीज हम ड्रॉप करते हैं, जिसमें हम इनपुट कॉस्ट कम करते हैं फार्मर की, जहाँ से हम आउटपुट कॉस्ट बढ़ा सकें। उसके बाद हम देखेंगे 2022 में, नेक्स्ट ईयर में हमारे सुपर सीडर को भी हमें अवार्ड मिला हुआ है, मशीन ऑफ द ईयर 22 का। इसमें बेसिकली यही है कि ये वीट के लिए बेसिकली यूज़ होती है मशीन ये। उसके बाद अगेन इफ़ यू सी इन 23, तो वी गॉट अ अवार्ड फॉर एक्सट्रीम राउंड बेलर के लिए पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द ईयर। ये हमारे मॉडल को मिला हुआ है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग का सॉल्यूशन के लिए हमें वो अवार्ड दिया गया है। हमारा एक मॉडल आता है राउंड बेलर में जो वेरिएबल चेम्बर है, जिसके लिए हमें उसका अवार्ड मिला हुआ है। यदि हम 2024 की बात करें, 24 की बात जैसे हम कर रहे थे अभी, जैसे आपने मशीन भी देखा अरविंद GT वाला मॉडल, तो उसको भी हमें मशीन मिला है। और वो मशीन को हमें आप देखोगे सक्सेस इतना अच्छा था कि वी गॉट अ अवार्ड फॉर लॉन्च ऑफ द ईयर इन 2024। सेम टाइम इन 24 में हमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट है विराट रोटेटिलर, उसको हर बार हमने कंसेक्यूटिवली 4 ईयर्स हमें डिफरेंट अवार्ड्स मिले इन द कैटेगरी ऑफ रोटावेटर ऑफ द ईयर 2024। हमें ये चारों साल कंटिन्यूसली हमें अवार्ड मिला हुआ है इस मशीन में। उसी ईयर में 2024 में हमें और एक अवार्ड मिला गया है बेस्ट इनिशिएटिव फॉर द फार्मर्स। यदि हम इसकी बात करें वो किस कैटेगरी में था, तो इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फीड स्टॉक अरेंजमेंट फॉर गौशाला, वो राउंड बेल बना के वही गौशाला में यूज़ होता है। उसके लिए आप देखोगे ये पूरा हमारे डिफरेंट अवार्ड्स है। ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम लोग कितना कारीगर है और किस तरीके से फार्मर के सेवा में लगे हुए हैं। सो हमने अभी मशीन का पूरा देखा, सारी डिटेल देखी, बट टू थिंग्स आई हैव टू कोट हियर। 2 चीज़ें मुझे बतानी ज़रूरी है और मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। यदि ऑल इंडिया की बात करें तो वी आर प्रेजेंस ऑलमोस्ट मोर देन 23 स्टेट्स। और डीलर्स की बात करें तो हमारे पास आज डीलर का जो नेटवर्क है डीलरशिप का, वो हमारे पास है 450 से ज़्यादा डीलर नेटवर्क एसोसिएटेड है। और मशीन की बात करें तो ऑलरेडी सोल्ड ऑलमोस्ट 350 लाख फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया। लेकिन टू सपोर्ट देम वी हैव एंटायर रेंज ऑफ दी स्पेयर पार्ट्स, बिकॉज आप देखोगे हमने सारे स्पेयर पार्ट भी यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं फार्मर्स को, कि ये सारे मशीन सेल होने के बाद, बिकॉज सेलिंग एक टाइम में होती है, बट मशीन को जो रिपेयरिंग है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स, एंड दैट तो इन सीजन फार्मर शुड नॉट गेट अफेक्टेड, उनको कोई अफेक्ट ना पड़े सीज़न में। इसके लिए आप देखोगे स्पेयर पार्ट पूरे मुहैया किए जाते हैं।
सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से दीज आर दी सर्विस का कुछ पॉइंट्स आप देखोगे यहाँ पे जो हम फार्मर्स को 24/7 सर्विस हम देते हैं। इसके लिए हमने जो बात करी थी आपसे कि वी हैव दिस सर्विस नंबर ऑल्सो। जैसे अभी हमने पूरे प्रोडक्ट की आपको जानकारी दी, लेकिन इससे और भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कनेक्ट अस ऑन, ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप बात कर सकते हो। नंबर है 8448448544। इस पे आप कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा यू कैन लॉग इन टू द वेबसाइट ऑफ www.maskiogasporto.com, जहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।